डीसी उसका बिल्डअप वगैरह ठीक बढ़िया हो गया। अब वो 203 रुपये के आसपास चल रहा होगा। एक बार ज़रा स्क्रीन पे दिखाएंगे एनएमडीसी सोनी पटनायक, एक बार ज़रा आप चेक करना, फिर बाद में कुछ से पता करूंगा एक और शेयर। एनएमडीसी आप चेक करो, क्या मेरे को ट्रेड को कैरी करना और टिल एक्सपायरी तक 27 तारीख तक रखूं? यहाँ से थोड़ा सा एग्जिट कर देना बेटर रहेगा। 210 208 पे रेजिस्टेंस है, अगर कोई लेके रखे थे तो एग्जिट कर जाना बेटर है, बिकॉज अगर ब्रेक करेगा 200 198 का लेवल तो काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। टुवर्ड्स 190 188 तक भी गिरावट नजर आ सकती है। मार्केट्स में भी ऐसे बहुत ज्यादा भी स्ट्रेंथ है नहीं, सो थोड़ा सा एग्जिट कर जाइए और लेट दी ब्रॉडर मार्केट्स थोड़ा सा सेटल हो जाए, फिर मेटल्स काउंटर पे देख सकते हैं, बिकॉज मेटल्स काफी एक दो दिन चलता है, देन अगेन आपको 3-4 दिन का गिरावट भी नजर आती है उसमें। सो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए यहाँ पे, वो ये भाई बेटर है। से एक बार स्टील काउंटर्स जो हैं चमकते हुए नजर आ रहे हैं। टाटा स्टील हिंडाल्को यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंटम है, और एनएमडीसी आज एक बार फिर अच्छी तेजी दिखा रहा है। अभिषेक, एक बार आपसे समझना चाहेंगे, जो ये स्टील की तेजी है, बताया जा रहा है कि डॉलर इंडेक्स में जो थोड़ी सुस्ती है वो एक सपोर्ट कर रही है, साथ ही जो चाइना से डेटा निकल कर आ रही हैं, खबरें निकल कर आ रही हैं, वो एक पॉजिटिव है, और एक जो सिक्लिकलिटी हम देखते हैं कि जैसे जैसे रेट इंटरेस्ट कम होते हैं, ये जो सिक्लिकल स्टॉक्स हैं इनको एक बूस्ट मिलता है। कितना भरोसा करना चाहिए इस मेटल की तेज़ी में, और किसी को अगर मीडियम टर्म के लिए यहाँ पे एक्सपोजर लेना हो तो क्या ये सही मौका है? आई पर्सनली थिंक मेटल्स में अभी राइट नाउ चाइना की जो रिकवरी की बात चल रही है उसके बाद भी, यानी कि अगर हम देखेंगे लास्ट एक महीने में थोड़ा मेटल में प्रेशर ही दिखने को मिला है राइट नाउ, स्पेशली दैट फेरो साइड पे, व्हाइल नॉन फेरो वाज डूइंग रिलेटिवली बेटर राइट नाउ। तो और इसी कारण हमने स्टॉक्स में करेक्शन भी देखा है। हम पॉजिटिव हैं चाइना की ग्रोथ के लिए। हमें लगता है चाइना में जो अभी एक्शन लिए जा रहे हैं शुड डू वेरी वेल राइट नाउ फॉर द चाइना प्ले राइट नाउ। तो आप अगर व्यू लेके चलते हैं कि चाइना के भी अगर रिकवरी है राइट नाउ, तो डेफिनेटली मिडल स्टॉक्स पे व्यू पॉजिटिव रखना चाहिए। However, that will be on a selective basis. I think NMDC अगर 180 185 लेवल पे portfolio, I am talking about the portfolio level, can be a good buy. Also, one can definitely look at अगर आप JSW स्टील की बात करेंगे तो इंडिया में अगर स्टील प्राइसेस अभी डिस्पाइट करेक्शन लुक्स एट इनका जो नया प्लांट आ रहा है, तो अगर 750 रुपए के आसपास आता है तो कैन बी आई वुड wait for some more decline to add into the metal stocks at this point of time. But I'm more positive on non-ferro side where Hindalco and other players are there right now, where we are much more relatively much more positive. तो अभी थोड़ा सा वेट ज़रूर करेंगे अभिषेक एक एक्सपोजर लेने के लिए, पर एनएमडीसी और हिंडाल्को कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जो कि इनके रडार पे ज़रूर हैं। तो मेटल को लेकर एनालिसिस, पर इसके अलावा अगर हम देखें तो आज फिर से टाटा ग्रुप के कुछ स्टॉक्स फोकस में ज़रूर हैं और वहाँ पे भी गिरावट का शिकार हो रहे हैं। टाटा केमिकल्स, ये काउंटर सोनी अगर आप चेक करें तो यहाँ पे भी करीब 4.5% की कमज़ोरी आती हुई दिख रही है। कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं टाटा केमिकल्स के लिए, और क्या किया जाए इसमें? ये यहाँ पे सृष्टि जी वीक है, डेफिनेटली थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस है यहाँ पे, अगर हम देखेंगे तो आज के लेवल पे 1080 1100 के लेवल पे रेजिस्टेंस है। सो एनीवे अराउंड 1040 तक एक बार टेस्ट कर सकता है, सो अवॉइड करना बेटर रहेगा, या फिर यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। सेल का व्यू डेफिनेटली बनता है 1080 स्टॉप लॉस के साथ, 1040 1030 टारगेट के। ओके, तो सेल का लेवल बन सकता है टाटा केमिकल्स के लिए। पर संतोष, एक बार क्विकली आप गुजरात गैस पे भी राय दीजिए। देखिए, हम अपने दर्शकों के लिए बता ही रहे थे कि जिस तरीके के प्राइस हाइक्स हुए हैं, हो सकता है कि गुजरात गैस के मार्जिन्स पे प्रेशर पड़े, ऐसा सिटी का भी व्यू है। 500 के स्तर तोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्या ये कायम हो जाएगा? क्योंकि क्या ये कामयाब होगा? क्योंकि 3.5% से ज़्यादा की गिरावट अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पर 500 पे एक सपोर्ट भी दिख रहा है। पर किस तरह की इंटेंसिटी को आज की गिरावट में देखें, क्या ये 500 के स्तर तोड़ने के लिए तैयार है? यस, जिस हिसाब से प्रेशर लग रहा है कि शायद ये अपने 500 के नीचे स्लिप हो सकता है और अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज जो करीबन 480 के आसपास है वहां तक जा सकता है। 480 के आसपास ये फिर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। फिलहाल और वीकनेस की संभावना बन रही है। सीसी जरा कुछ चेक कीजिए। हम देख रहे हैं कि 2-2.5% के आसपास की 3.5% के आसपास की तेजी अब हो गई है सीसी के शेयर में। क्या इसमें कोई ट्रेड बन रहा है?
अभिषेक देखिए, रिबाउंड तो आज हमें नजर आ रहा है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला 223 का जो इसका 50 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, जो ये आज फेस कर रहा है, प्लस 226 जो कल का हाई था वो एक रेजिस्टेंस है। तो लोअर हाई का लोअर लो का फॉर्मेशन था, अब उसको नेगेट करेगा जब ये 226 का लेवल क्रॉस करेगा। तो मैं वेट करूंगा कि ऐसा ना हो कि हम एक डेड कैट बाउंस में इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री करके फंस जाएं, हमारी पोजीशंस यहाँ पे अटक जाएं। तो 226 का वेट करें, ये लेवल क्रॉस होगा तब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन के साइंस आएंगे और वहां से स्टॉक एक अपमूव दिखा सकता है। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो वो 212 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहें, बट फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट करें। हम देखने की एक छोटी सी 3-4 दिनों से रेंज में था। आज करीब 1.5-2% के आसपास की तेजी पावर ग्रिड के शेयर में हमें देखने को मिल रही है। 1% के की तेजी है इसमें। सोनी, पावर ग्रिड जरा बताइए, 262 रुपए का भाव, क्या यहां से ये शेयर चलेगा? पावर ग्रिड काफी सेल हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 258 सपोर्ट अगर होल्ड करता है तो थोड़ा सा बाउंस डेफिनेटली कर सकता है। रेजिस्टेंस उसका 270 272 के रेंज में जाके बन रहा है, तो यहाँ से 258 सपोर्ट के साथ 270 272 तक एक बार बाउंस कर सकता है। बट अगर ओवरऑल ब्रेक करता है 258 तो आपको और भी गिरावट नजर आ सकती है अप टू लेवल्स ऑफ 250। सो 258 काफी इंपॉर्टेंट है, वो लेवल को वॉच करने। ठीक है, पावर ग्रिड के लिए लेवल्स ध्यान रखिए। कुछ आप जरा एलटी फूड को चेक कीजिए। कल इसमें एक ब्लॉक डील आई थी 1.3% की इक्विटी की, और अबेकस फंड मैनेजर्स ने इसमें ये स्टेक लिया है, ये खबर आ गई। तो कल की जो गिरावट थी, आज पूरी की पूरी वो गिरावट कह सकते हैं कि भरपाई हो गई है। 5-5.5% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एलटी फूड्स में यहां से आगे की जर्नी आप किस तरह की देख रहे हैं? अभिषेक देखिए, पोजिशनल तौर पे अगर लेना चाहें तो यहाँ पे एक ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉक ने जो एक बेस बनाया है 160 के आसपास, वो काफी अच्छा है। और जो ये न्यूज आई है उसी के चलते ही सही, बट स्टॉक में अगर आप देखें तो जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस है, उस लेवल को क्रॉस करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक पोजिशनल लॉन्ग बेट अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। 160 जो इसका नियर टर्म बेस बना है, इसी को आप टारगेट लेके चलें। पहला टारगेट जो है मेरे लिए यहाँ पे 185 का निकल के आ रहा है, और जो दूसरा टारगेट है दैट इज 210। तो इन दोनों लेवल्स के हिसाब से एक पोजिशनल बेट यहाँ पे लें। हो सकता है ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहे, थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहे, बट जो नियर टर्म जंप हमने देखा है और जो की एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक निकला है, ये दर्शा रहा है कि शायद यहाँ पे आने वाले कुछ समय में ये तेजी जो है ये और बढ़ सकती है। तो तेज़ी जो है बढ़ सकती है। पोजिशनल बेट आप एलटी फूड्स पे ज़रूर ले सकते हैं, पर आज फिर से जो है जो पावर रिलेटेड काउंटर्स हैं वो प्रेशर में है, जहाँ पे पीएफसी आरईसी फिर से गिरावट का शिकार हो रहे हैं। एक बार संतोष आपसे ही समझना चाहेंगे, दोनों ही काउंटर्स को कैसे देख रहे हैं? देखिए, पीएफसी 1.7% की गिरावट और आरईसी यहाँ पे भी 2% की गिरावट है। हालांकि एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स तो इसको लेकर बुलिश हैं, पावर डिमांड को भी लेकर बुलिश हैं, बट चार्ट्स क्या बता रहे हैं कि क्या ये कमजोरी और गहरा सकती है? यस, अभी पीएफसी और आरएससी दोनों के चार्ट स्ट्रक्चर वीक ही हो रहे हैं। स्पेशली पीएफसी की बात करें तो ये अपने 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल चुका है। लग रहा है कि शायद सेकआउट फेज चल रहा है। ये आखिर हम शायद लास्ट दौर में सेलिंग के, तो नॉर्मली लास्ट होता है दौर जब सेलिंग का, तो शायद स्पीड से सेलिंग होती है, तो शायद सेलिंग बढ़ते नजर आ सकती है। तो आप अगर शॉर्टिंग करते हैं तो आपके लिए 370 का स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन पैनिक में आपको कभी ये पीएफसी आपको 333 के आसपास मिलता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। आरएससी की बात करें तो ये अपने एग्जैक्ट 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास है। अगर ये बचाने में कामयाब हो जाता है 415, तो रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर ये 415 ब्रेक करता है सॉरी 415 ब्रेक करता है तो एक 390 का डिप देखने को मिल सकता है। वो एक री एंट्री के लिए एक अच्छा मौका होगा।